हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल रेस क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 के दो चैप्टर्स। ठीक है, एक साथ कंप्लीट कराऊंगा। रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस फुल फास्ट रिवीजन होगा, और एक चैप्टर है तुम्हारा रिप्रोडक्शन वाला। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, फुल फास्ट लास्ट अराउंड 15 to 20 मिनट्स में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, रिवीजन बेस पे कराएंगे इनको। ठीक, देखो समझना बिल्कुल जीरो से। रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस क्या कहना चाह रहा है चैप्टर? ठीक है, क्या कहना चाह रहा है बताओ। इसमें सबसे पहले समझते हैं अपन क्या प्यूबर्टी क्या है। एडोलसेंस प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी इज अ टाइम पीरियड होता है जिसमें फंक्शनल एक्टिव होते हैं। ठीक है, एक्टिव होते हैं हॉर्मोन्स। किस टाइम पे? प्यूबर्टी के टाइम पे। इस टाइम चेंजेस क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सडनली इंक्रीज हाइट, गर्ल्स ग्रो फास्टर एंड हाइट। ठीक है, बॉयज ग्रो फॉर स्लो इन हाइट, हाइट ऑब्टेन ऑन द जीन्स ऑब्टेन। ठीक है, ये सारे इसमें चेंजेस हैं। टीनेज क्या है? तुम्हारी 8th में नहीं, 12th क्लास में आएगी। ठीक है, टीनेज स्टार्ट्स फ्रॉम एज ऑफ 13 टू 18 टू 19। देखो इधर स्लाइड पे देखो, 13 साल से लेके 19 साल तक जो एज होती है ना, इस वाली एज को बोलते हैं अपन टीन एज। क्या बोलते हैं? टीन एज। इसके बाद जो सेकंड आती है एडोलसेंस। एडोलसेंस जो एज होती है 11 टू 19। 11 टू 19। अच्छा, अराउंड मिले, अप्रोक्सीमेटली 10 मिले, 12 मिले, 13 मिले, तो देखना अगर मिले 10 से बिलो, कितने 10 से बिलो मिले तो उसको नहीं करना है, आंसर में टिक करना है। 11 टू 19 मिले तो फर्स्ट लिए, उसके बाद 10 टू 19 मिले तो भी ठीक है, 12 टू 19 तो भी ठीक है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट में अपन बात करते हैं प्रॉपर केयर। प्रॉपर केयर, पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज आती है, से नो ड्रग्स। अपन जो दारू वगैरह सिगरेट वगैरह है ना, इनको ड्रग्स अपन को ऑब्टेन नहीं करनी चाहिए। किस एज में? एडोलसेंस वाली एज में। कौन सी एज होती है? 13 टू 19। जो कुछ भी होगा इस एज में तुम अच्छी आदत डालोगे तो तुम्हारी अच्छी आदतें बनेंगी। इस एज में तुमने गलत कार्य किए तो गलत आदतें बन जाएंगी। ठीक है, ये एज अपनी बोलते ना, ये नींव है तुम्हारी एज की। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इसी एज में होते, फीमेल में और मेल में। ओवरीज इनलार्ज होती है, रिलीज मैच्योर एग्स 13 टू 19। इस वाली एज में क्या करती है? ओवरीज एग रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। कितने डेज में? 28 डेज में। कितने डेज में? 28 दिन में एक ओवरी एक सिंगल एग रिलीज करती है, जिसको बोलते हैं अपन मेंसुरेशन साइकिल। ठीक, ठीक है। मेल पेनिस इंक्रीज होने लगता है, टेस्टिस डेवलपमेंट होने कंप्लीटली डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, डेवलपमेंट कंप्लीटली। उसके बाद क्या होता है? स्पर्म का सीक्रेट, मतलब इस टाइम पे स्पर्म फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, टेस्टिस जो है डेवलपमेंट कंप्लीटली हो जाती है। मैच्योरिटी की बात करें, इमोशनली मैच्योर होना चाहिए, मैच्योर। ठीक है, इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी, मेंटल मैच्योरिटी। इमोशनली मतलब भावनाओं से मैच्योर होना चाहिए इंसान इस एज में। ठीक, मेंटल मतलब ब्रेनली भी मैच्योर होना चाहिए। ठीक है, इंटर कैलरी मतलब रिलेशंस में भी मैच्योर होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी से रिलेशनशिप बना रहे हो या फिर इमोशनली कमजोर हो, ये तुम तीनों तरह से मैच्योर हो तो ही तुम मैच्योरिटी के क्राइटेरिया में आते हो। ठीक, उसके बाद एड्रेनलिन ग्लैंड क्या रिलीज होता है? एड्रेनलिन हार्मोन, कंट्रोल बैलेंस ऑफ साल्ट ऑफ वाटर, एडजस्ट सीरम। देखो एड्रेनलिन हार्मोन जो है ना, तुमने देखा है ना, जो एडोलसेंस के लड़के, मानो एडोलसेंस मैच्योर 16 साल का लड़का है कोई, उसके एकदम से एनर्जी, ताकत, लड़ने झगड़ने को तैयार रहता है। क्यों? ये हार्मोन काम करता है। वो तुमने उसमें एक मारा तो इतनी पावर रखता है, वो तुम्हें 3 मारेगा। किस वजह से? इस हार्मोन की वजह से। ये बोलता है अरे मार, क्यों डर रहा है उससे? ये हार्मोन काम कराता है। इस हार्मोन का सही उपयोग लोगे तो आगे बढ़ोगे। ठीक, ठीक है। इसके बाद सेक्स डिटरमिनेशन बाई सेक्स क्रोमोसोम्स कैसे? देखो मेल में होता है एक्स, फीमेल में होते हैं वाई एक्स, सॉरी मेल में होता है एक्स वाई, फीमेल में होता है एक्स एक्स। अच्छा, तुमने देखा है कि जो मेल है फीमेल है
उनमें या लड़का हुआ या लड़की, वो कौन डिटर्मिनेशन करता है? पहले एक प्रथा चला करती थी, बताते थे जैसे कि किसी को लड़की हुई है तो उस जो फीमेल थी उस औरत को मार दिया जाता था, लेकिन उस समय इसमें तो फीमेल का कोई रोल ही नहीं होता दोस्त। यहां देखो, दिख रहा है तुम्हें कुछ रोल? नहीं दिख रहा। क्यों? बेबी के सेक्स के लिए, बेबी के सेक्स के लिए ये लड़का होगी या लड़की, कौन डिटरमाइन करता है? मेल। कैसे होगी देखो, यहीं पे समझ लो। यहां से एक्स एक्स फ्यूज हुए तो क्या बना? एक्स एक्स। ये वाला एक्स और ये वाली वाई फ्यूज हुए तो क्या बना? एक्स वाई। अच्छा, नीचे वाला एक्स और ये वाई फ्यूज हुए तो क्या बना? एक्स वाई। और ये एक्स और ये एक्स फ्यूज हुआ तो क्या बना? एक्स एक्स। यानी कि ओवरऑल 50%, यानी कितने? 50% चांसेस होते हैं। कितने? 50% कि बच्चा है जो लड़का होगा या लड़की। कितने चांसेस होते हैं? 50%। कौन कंट्रोल करता है? मेल। इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, यहां से क्वेश्चन तुम्हें 100% एक क्वेश्चन मिल जाएगा। बोर्ड क्लास की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद बात करें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर जो आफ्टर द प्यूबर्टी चेंजेस जो आते हैं ना, प्यूबर्टी के बाद एडोलसेंस वाली एज में जो चेंजेस होते हैं। इनिशियली मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। रक्त स्त्राव बोलते हैं शायद हिंदी में उसको, ठीक। एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एंडोक्राइन ग्लैंड से ये क्या रिलीज करना स्टार्ट हो, हार्मोन रिलीज कर दे स्टार्ट हो जाती है ब्लड स्ट्रीम में। गर्ल्स में क्या चेंजेस होते हैं? ओवा रिलीज होने लग जाते हैं, फॉर्म होने लग जाते हैं, बनने लग जाते हैं, ठीक है। ब्रीस्ट, ब्रीस्ट यानी चेस्ट, ये बड़ी होने लग जाती है, इनकी साइज डेवलपमेंट होने लग जाती है। एस्ट्रोजन रिलीज होता है। बॉयज में क्या होती है? टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म, टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करने लग जाती है, ठीक। पेल्विक हेयर ग्रो, ये वाले देखो फेशियल हेयर, दाढ़ी वाले, चेस्ट पे हेयर आने लग जाते हैं, ठीक है। अबव थिंग्स, पेल्विक रीजन में हेयर्स वगैरह ग्रो होने लग जाते हैं बस, ठीक है। अच्छा, और क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल? रिलीज टेस्टेस्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन, ये वो हार्मोन है जिसको बोलते हैं ना पावर, ताकतवर हार्मोन है अपने आप में। क्या करता है ये हार्मोन्स? यानी कि सारे कुछ जो लड़के की जो एनर्जी है ना, कैसी एनर्जी सर? जिससे वो काम कराती है, ठीक। मेरे को लगा मेरे को आज गड्ढा खोदना है 10 फीट, कौन कराएगा? एकदम से मेरे में जोश आया अंदर से, हाँ खोद देगा तू। कौन कौन कराएगा ऐसे? टेस्टेस्टेरोन, ताकत, एनर्जी, पावर बोलते हैं जिसको, टेस्टेस्टेरोन, ठीक। ठीक है सर। अब हॉर्मोन्स में और क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या क्या रिलीज करती है? ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन और कुछ अदर और हार्मोन्स, ठीक है। थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन बॉडी मैकेनिज्म कंट्रोल करती है। एक इसका याद रखना, ऑप्शन में क्वेश्चन मिल सकता है ये। क्या सर? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है या फिर कौन सी बीमारी होती है? गोइटर, क्या बोलते हैं? गोइटर, ठीक है। पेनक्रियाज क्या रिलीज करती हैं? इंसुलिन। कार्बोहाइड्रेट मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। डेफिशिएंसी कॉज इंसुलिन, बोलते हैं ना, क्या होता है? इंसुलिन की कमी से डेफिशिएंसी है, इसकी कमी से क्या होता है? इंसुलिन, ठीक। कंप्लीट है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो चैप्टर बताया था इसमें कौन सा था? इसी का जो चैप्टर है नेक्स्ट बताया था अपन ने, रुको वेट, ये रहा, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन होता है अपना दो प्रकार का, सेक्सुअली और एसेक्सुअली। कैसा? सेक्सुअली और एसेक्सुअली। एक रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअली और एक होता है एसेक्सुअली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझो, सेक्सुअल किन में होता है? अच्छा, एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, करते हैं। एनिमल्स में हम भी आते हैं, हम भी कौन है? जानवर हैं, एनिमल्स में आते हैं हम, ठीक। टेस्टिज होती है, ओवरी होती है, ओवर रिलीज होता है सर, स्पर्म भी रिलीज होता है। इन दोनों को फ्यूज होने के बाद क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट, ठीक। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुमने ये अजीब बात लगेगी लेकिन तुम्हें बता दूं, प्लांट जो है ना, पेड़ पौधे, ये भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे हम रिप्रोडक्शन करते हैं, हम बेबीज बनाते हैं, ऐसे ही ये भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। इनमें दो पार्ट होते हैं रिप्रोडक्शन ऑर्गन, एंडोसियम और गायनोसियम, ठीक। गायनोसियम रिलीज करता है ओव्यूल, क्या रिलीज करता है? ओव्यूल। और एंडोसियम पोलन ग्रेन, दोनों फ्यूज होंगे,
फ्यूज होने के बाद क्या स्टिग्मा पे जाएंगे, स्टिग्मा से फिर ट्यूब वगैरह बना के ये बीज वगैरह बनाते हैं, फ्रूट बनाते हैं। ओवेरी से बनता है फ्रूट, और सॉरी ओवेरी से फ्रूट बनेगा, बच्चे रिमेन्स पार्ट से बीज वगैरह बनते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो ऐसा रिप्रोडक्शन सेक्सुअल में जिनमें दो पेरेंट्स की जरूरत हो, यानी कि दो पेरेंट्स की जरूरत हो, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तुमने देखा है क्या एनिमल डायरेक्टली बच्चे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्लांट्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इनमें भी दो पेरेंट्स होते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है, तो ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल कौन करता है सर? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखो फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन बाइनरी और मल्टीपल, ठीक, सिंपल ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल, ये फ्यूजन के ये। वर्डिंग, वर्डिंग किसके अंदर होती है? हाइड्रा, किसके? हाइड्रा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी करते हैं, उनमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? फ्रेगमेंटेशन होना चाहिए, रीजनरेशन की पावर होनी चाहिए, बर्डिंग होनी चाहिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होनी चाहिए, स्पोर फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, बर्डिंग किन के अंदर होती है? हाइड्रा। ये सारे कुछ आते हैं, अमीबा, ठीक है। ये किसके पार्ट है सब? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक। ठीक, ये तुम्हारा ये भी चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू, आपके लिए काफी टाइम निकाला, स्टार्ट किए, तो बस आप मेरे को एक छोटा सा जवाब दे के जाओगे, मैं इसी से क्वेश्चन ले रहा हूं। कौन सा? रीजनरेशन, कौन सा? रीजनरेशन की पावर किसके अंदर होती है? ये कौन करता है? ठीक, ठीक है ना, कमेंट करना। और जो कुछ भी आपके लिए टाइम निकाला है, बस थोड़ा टाइम आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मेरा भी भला होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। तो क्लास एंड होती है आज की, आगे फिर मौका मिला तो फिर मिलेंगे। थैंक यू।